बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। आइए सुंदर साथ जी वाणी मंथन करते हैं। हाँ जी, सुंदर साथ जी, खिलवत प्रकरण अपना चल रहा है। एक सेकंड, प्रकरण 2 3 है मेरे ख्याल। और चौपाई हमारी चल रही है 20। हाँ जी, शुरू करते हैं। मैं खुद ही काढ़े का इलाज प्रकरण चल रहा है। ए जो मैं हक की सो भी निक से हक हुक्म, इनमें इन मैं में बंधन नहीं, बंधाए जो होवे हम। हे धनी, मेरे मुख से जो बारंबार हक की मैं का उच्चारण हो रहा है, ये जो मैं हक की सो भी निक से हक हुक्म, बार बार जो उच्चारण हो रहा है वो भी आपके हुक्म से ही है। इस अवस्था में आ जाने पर तो संसार का कोई भी बंधन रहता ही नहीं है। जब ऐसी अवस्था हो जाती है तो कोई बंधन ही नहीं रहता। और यदि हमारा आपसे कोई पृथक अस्तित्व होता, तब तो बंधन की असंभावना होती ना, कि मेरा और आपका कोई अस्तित्व अलग है ही नहीं, तो बंधन किस बात का। तो जब मैं आपसे एक रूप हो गई हूं तो बंधन का प्रश्न ही कहाँ से पैदा होता है। तो ये स्थिति है, उस मार्फत की स्थिति की बात कर रहे हैं। तो हम बंधे बंधाए मिट गए, कछु रहा न हम पना हम बंधे बंधाए मिट गए। यूं पहुंचाई बका मिने, इन विद मैं को खसम। पहले हम संसार के बंधनों में बंधे हुए थे, लेकिन आपकी मैंने हमारा अस्तित्व ही मिटा दिया। अब तो हमारे अंदर नाम मात्र के लिए भी अहमपना नहीं रह गया। जब धनी हक की मैं आ गई तो अहमपना नहीं रह जाता। इस प्रकार आपने अपनी मैं देकर मेरी नजर को परमधाम में पहुंचाया, अर्थात मेरे और राज्य में कोई फर्क ही नहीं रह गया। वो नजर ही वहीं चली गई ना, वो खत्म ही हो गया अस्तित्व की मैं कुछ अलग हूं, सिर्फ राज्य है। इंद्रावती जी कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी स्थिति को ग्रहण किया। और हम सुंदर साथ के लिए सिखापन है कि कैसे लेनी है वो हक की मैं। तो हक की मैं को काढ़े लेना कैसे है, और दुनिया की मैं को काढ़ने का जो इलाज है वो बताया जाता है। तो अब सिर ले हुक्म हक का, बैठी धनी की मैं, जरा इनमें शक नहीं, इलम हक के से। धामधनी की वाणी से मेरे अंदर अब इस बात का जरा भी संशय नहीं रह गया कि मेरे अंदर प्रीतम की वह मैं आ गई है, जो उनके हुक्म को शिरोधार्य करके सब कुछ कर रही है। जुदे सब थे इन विद सब में एक, जुदे सब थे इन विध सब में एक, साच झूठ के खेल में ए बेवरा कया विवेक। अब बेवरा कौन सा है, कि इस प्रकार सब में धनी की मैं आ जाने से, सब में हम सभी संसार के बंधनों से, अब ये सभी की बात कर रहे हैं, जब सभी इस अवस्था में आ जाएंगे तो क्या कह रहे इंद्रावती जी, कि इस प्रकार जैसे उन्होंने तरीका बताया कि
सब में धनी की मैं आ जाने से हम सभी संसार के बंधनों से अलग हो गए। जब सब सुंदर साथ में वो आ जाएगा तो सभी सुंदर साथ संसार के बंधन में नहीं रहेंगे। तो इस झूठे संसार में ब्रह्म सृष्टियों के आने का स्पष्ट परिणाम यही कहा जा सकता है। आने के बाद कैसे दाजी से मिले। तो इस चौपाई का मूल भाव ये है कि जो भी धनी को की मैं को पा लेगा, वो माया के बंधनों से अलग हो जाएगा। धनी के मैं आ जाने से क्या होगा? माया का कोई बंधन ही नहीं रहेगा। हुक्म जोश नूर खसम, मैं ले खड़ी इलम ए पांचों काम कर हक के, पहुंचे गिरो दौले। हुक्म जोश नूर खसम, मेरे प्राण प्रीतम, मेरे अंदर आपकी मैं आ जाने से पांचों शक्तियां, हुक्म जोश, नूर का मतलब अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी, है ना, ये पांचों, तथा जागृत ज्ञान के साथ जागृत बुद्धि, मैं ले खड़ी इलम ए। तो जब ये पांचों विराजमान हो गई तो जागनी का कार्य करके ये पांचों शक्तियां, अब दो क्या है, पहुंचे गिरो दो ले। दो कौन सी दो गिरो? ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि को लेकर निज धाम पहुंचेगी। जागनी का कार्य करके ये पांचों शक्तियां ब्रह्म सृष्टि तथा ईश्वर सृष्टि को लेकर निज धाम पहुंचेंगी। देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। हुक्म के स्वरूप में चिदघन स्वरूप श्री राज्य की आवेश शक्ति होती है ना। हुक्म का स्वरूप जो यहाँ पे आया हुआ है उसके अंदर राज्य की शक्ति होती है। तो नूर खसम का तात्पर्य श्री श्यामा जी, अभी हमने कहा ना, नूर खसम हुक्म जोश अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी तथा अक्षर ब्रह्म से है। नूर खसम का मतलब होता है श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म, क्योंकि इसी प्रकरण की चौपाई 37 में कहा गया है। क्योंकि यहाँ थोड़ा मुझे भी कंफ्यूज हो गया था, हुक्म जोश नूर खसम में दोनों ले लिया, श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म और जागृत बुद्धि, ये पांचों शक्तियां हो जाती हैं इस तरह से। तो क्योंकि 37वीं चौपाई में, ये कौन सी चौपाई चल रही है सुंदर सा जी? 24। तो आगे जो 37वीं चौपाई आएगी ना, उसमें भी यही कहा गया है कि रूहे तन हादिए का, हादी तन है हक, नूर तन नूर जमाल का, इत जरा नहीं सक। रूहे तन हादिए का, अभी इसका अर्थ नीचे आ जाएगा जब 34 नंबर प्रकरण करेंगे, 37 वाली चौपाई में। तो इस प्रकार सागर ग्रंथ में भी कहा गया है कि हादी नूर है हक का, रूहे हादी अंग नूर। जागृत ज्ञान के प्रगटन का तात्पर्य ही जागृत बुद्धि का विराजमान होना। हादी नूर है हक, श्यामा जी हक का नूर है, और रूहे हादी अंग नूर, और रूहे किसके? श्यामा जी के अंग का नूर है। तो ये, तो जागृत ज्ञान के प्रगटन का तात्पर्य ही जागृत बुद्धि का विराजमान होना है। वही बात है ये वाली, मैं ले खड़ी इलम रे। ये तो ये पांचों शक्तियों को क्लियर किया है इस तरह से। अब क्या कह रहे हैं, मेरे को ये बात क्लियर नहीं हुई आशी दीदी, कि ये बोला ना उन्होंने, पहुंचे गिरो दौले, है ना, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि को लेकर निज धाम पहुंचेंगी, ठीक है ना। मैं भी ध्यान से समझ रही हूँ। नूर, नूर खसम पे हम अटके ना, हाँ तो वो नूर तो खसम मतलब खसम का नूर, खसम का नूर मतलब हाथ दी क्षमा जी, इसलिए वो चपाई दी। अब हम्म, समझ आया हम्म, नूर को यहाँ पे श्यामा जी क्यों कहा। नूर खसम, खसम का नूर, खसम का नूर मतलब हाथ दी, हाथ दी मतलब श्यामा जी जो नीचे की चपाई से क्लियर करा उन्होंने। हम्म, अब समझ आया मुझे। हम्म। लेकिन यहाँ अटक गए ना, पहुंचे गिरो दौले, गिरो दोनों, ये तो ठीक हो गया ना, दोनों गिरो, निज ब्रह्म धाम सृष्टि और ईश्वर। पहुंचेंगे, निज हाँ धाम। पहुंचना तो निधाम ही है ना। हम्म, जब पांचों शक्तियां इकट्ठी हुई, तात्म ज्ञान आया, सबको पता चला, तो हम्म, आए तो इतना ही काम करने हैं ना, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि को खेल दिखाकर घर वापस ले जाना है। वापिस तो ये लीजिए। काम किसने करना है? इन पांचों शक्तियों ने। ठीक है।
सुषमा ठीक है दीदी? ना? हाँ जी। मुझे लगता है ये ईश्वर सृष्टि निज धाम मतलब ईश्वर सृष्टि को अपने धाम सत्स्वरूप तक और ब्रह्म सृष्टि को परम धाम तक ले। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। निज धाम का मतलब अपने-अपने घर। मैं यही हाँ, बात क्लियर करवाना चाह रही थी कि ये कन्फ्यूज़ ना रह जाए कि उनको भी परम धाम ले जा रहे अच्छा, हैं। अच्छा, मैं हाँ ये जी। बात नहीं-नहीं, निकलवाना चाह रही थी। अपने-अपने घर, ठीक है, अपने-अपने घर, है ना? अक्षर बिल्कुल। की भी तो है ना, अक्षर ने अपनी सुरताएँ हैं उनकी 24,000 तो वो उनके अंदर ही समा जाएँगी, है हाँ ना? जी। उनका हुँ, अलग तो तन बनेगा नहीं ना सुषमा दीदी कि उनके हाँ जी। अलग तो कोई वो बनने नहीं, वो तो उन्हीं के अंदर समा गई ना। हाँ, उनके जीवों को ज़रूर दूसरी बिश्त में जगह मिलेगी, बाकी हाँ तो जी। सुरताएँ जो उनकी आई वो तो अंदर ही समा गई ना। तभी निज धाम लिखा, परम धाम नहीं लिखा। निज मतलब हाँ, अपने-अपने। अपने-अपने था। हो गई क्लियर। दीदी ये हादी नूर हक का इसका थोड़ा-सा बताना। दोबारा करते हैं कहाँ से? कौन अ, इसी ये चौपाई वाला? में था। ये नीचे है ये हाँ, रहा। हाँ जी। हादी नूर है हक हादी श्यामा अच्छा। जी। हक की हक हक का नूर ही तो है श्यामा जी। हाँ जी, ठीक हादी है। नूर है हक का, अच्छा, है ना? रूहें हादी अंग नूर, तो रूहें किसके हैं? श्यामा जी के नूर है। श्यामा जी, श्यामा जी राजी की नूर है। तो अरस हुँ, परस सब एक दूसरे के नूर है। ठीक, प्रणाम। ये सातों भय इन विध, अब ये सात कौन से हो गए अभी पढ़ते हैं। पहुंचे बका में जब आप उठ खड़े हुए पीछे खेल कायम किया सब। इस प्रकार ये सातों स्वरूप यानी पांचों शक्तियां ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि जब अपने अखंड धाम में पहुंचे, सातों हो गए ना, तो अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो गए। ठीक है, उसके पश्चात ये संपूर्ण ब्रह्मांड अखंड किया जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर? हुँ, पीछे खेल हुँ, कायम किया सब। अब दे रहे हैं आगे भावार्थ में कि श्यामा जी अक्षर ब्रह्म तथा ब्रह्म सृष्टियों का अपने मूल तनों में जागृत होना निश्चित ही है। ये तो है ही, हो उड़ जाएंगे। और धनी की आवेश शक्ति भी उनके नूरी स्वरूप को अवश्य प्राप्त होगी। ठीक है, अब कौन रह गया? जिब्रील और असराफिल यानी जोश और जागृत बुद्धि का मूल स्थान कहाँ है? वो सत्स्वरूप है जहां इन्हें पहुंचना है। इसी प्रकार ईश्वर सृष्टि भी नूरी तन धारण करके स्वरूप की सत्स्वरूप की दूसरी बहिष्ठ को प्राप्त हो जाएगी। इसे ही कहा गया है आप उठ खड़े हुए। तो ये सातों का अपनी अपनी जगह पे खड़े होना वर्णन। प्रणाम जी। देखो इसमें ना एक सेंटेंस बहुत ज़्यादा क्लियर करा कि जहाँ वो आए हैं अवेश स्वरूप, वहाँ है नूरी स्वरूप, तो वो हम्म भी लिख दिया कि जो हम्म अवेश शक्ति है नूरी स्वरूप में प्राप्त हो जाएगी। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। जबकि बिल्कुल। इस बात को हम इतना नहीं बारीकी से सोचते। पता ही है राज्य तो राज्य ही है, इत्थे भी तो उत्थे भी। वो हाँ, भी क्लियर करा भी जो आवेश शक्ति है वो नूरी स्वरूप में पहुँच जाएगी। नूरी में हो जाएगी। तो इस चौपाई को पढ़ने पर बाह्य स्वरूप से तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ घटित हो गया है। मतलब ऐसे लग रहा है कि ये हो गया। ये राज्य के दिल में हो चुका है ना। हाँ, यथार्थता ये है कि संपूर्ण लीला श्री राज्य हाय, के दिल में तो घटित हो चुकी है। हाँ, तो व्यवहारिक रूप में छठे दिन की लीला के पश्चात न्याय की लीला तक अभी घटित होनी है ना? इसको इस दृष्टांत से सरलता से समझा जा सकता है। कैसे? दृष्टांत समझते हैं सुंदर साथ जी कि वेद व्यास जी ने राजा जन्मे को भविष्य की सारी बातें बता रखी थी। जन्मेजय है ना, उनको भविष्य की सारी बातें बता रखी थी कि भविष्य में तुम्हारे साथ क्या क्या घटना घटित होनी है। अब राजा का स्वर्ग की अप्सरा के साथ विवाह तथा श्रापवश कोढ़ी होने की बात व्यास जी के दिल में तो पहले से घटित थी। मतलब उन्होंने बताई थी कि ऐसा होना है, किंतु जन्मेजय को प्रतीक्षा करनी पड़ी। यहाँ यही प्रसंग समझना चाहिए। उन्होंने तो कह दिया तुम्हारे साथ होनी है, पर अभी हुई थोड़ी ना थी, वो सोचते रहे कब होएगी कब होएगी। तो वही बात है। तो मैं तो तहकीक ना कछू और ना कछू मुझसे होए, ए मैं विद विद देखिया इन मैं में खतरा ना कोई।
हे धनी, मैं निश्चित रूप से कुछ भी नहीं हूं, निश्चित रूप से तहकीक ना कछु, और ना मेरे से कुछ होने वाला है। इस बात को मैंने अच्छी तरह से समझ लिया कि आपकी मैं आ जाने पर माया से किसी भी तरह का खतरा ही नहीं रह जाता। विराट जी जो करेंगे फिर खतरा सब खत्म हो जाता है। मैं ना अव्वल ना बीच में ना कछु मैं आखिर, किया कराया करत है सो सब हक कादर। सच तो ये है, अव्वल मीन्स ब्रिज, बीच मीन्स रास, और आखिर मीन्स जागनी के इस खेल में ना तो कोई मेरी कोई मैं थी, ना है और ना होगी। एकमात्र आप ही सर्व सामर्थ्यवान है। आपने ही सब कुछ किया है, कराते रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो कह रहे हैं भावार्थ में कि इस प्रकार का कथन किसके मुख से निकलेगा? उसी के मुख से निकल सकता है जिसके मन में ये हमारे तो हम कह ही नहीं सकते ना, हमारी तो फटाफट मैं खड़ी हो जाती है। वो कह रहे हैं उसके मुख से निकलेगा जिसके मन में नाम मात्र के लिए भी अहम की ग्रंथि ना हो जाए, वो रही ना तब। ए तहकीक हके कर दिया, हके लई कदम, बुलाई अपना इलम दे, कर विद विद रोशन हुक्म। मेरे प्रीतम, ये बात तो पूर्ण रूप से निश्चित है कि आपने अपने हुक्म से मेरे हृदय में अनेक प्रकार से ज्ञान का उजाला किया। आपने अपने तारतम ज्ञान के उजाले में मुझे माया से निकाला तथा अपने चरणों में अंगीकार किया। हक्के गिरो बुलाई मोमिन, हक्के कराई सोबत, नूर पार वचन विद विद के, हक्के दई नसीहत। आपने तारतम ज्ञान के प्रकाश में ब्रह्म सृष्टियों को, हक्के गिरो बुलाई मोमिन, ब्रह्म सृष्टियों को माया के अंधकार से निकाला तथा मुझसे उनका मिलन कराया। हक्के कराई सोहबत, फिर क्या किया? मेरे तन से ब्रह्मवाणी का अवतरण करा के, नूर पार वचन विद विद के, अपने परम धाम के अनेक प्रकार के वचनों से उन्हें शिक्षा दी। हके दई नसीहत। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है ये सब आपने किया। मैं नाही ना जानो कछुए, मैं नाही जरा रंचक, हक्के इलम जोश दे के, करी सो हुक्म हक। और क्या कह रही है कि अब तो नाम मात्र के लिए भी मेरा कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं रह गया है। मैं स्वयं कुछ जानती भी नहीं हूं, फिर भी आपने मेरे अंदर अपने हुक्म से जोश और तारतम ज्ञान की शक्ति देकर अपना ही स्वरूप बना लिया है। तो अपनी मैं के पूर्ण विसर्जन के पश्चात ही धनी की छवि हृदय में अंकित होती है। तत्पश्चात उनकी मेहर से ही उनका स्वरूप बना जा सकता है। इसका तात्पर्य ये कोई ना समझ लेना कि प्रत्येक ब्रह्मणि को अक्षरातीत श्री राज जी के रूप में मानकर उसकी भक्ति करनी चाहिए, प्राणनाथ जी के रूप में मानकर कि भी इसने मैं निकाल लिया तो ये भी राज जी बन गए। परात्म का स्वरूप धनी का ही स्वरूप होता है और आत्मा के जागृत होने पर उसकी अवस्था भी परात्म जैसी ही हो जाती है, अर्थात परात्म की तरह ही उसके धाम हृदय में श्री राज जी विराजमान हो जाते हैं। इस अवस्था में आंतरिक रूप से धाम की दृष्टि से उसे धनी का स्वरूप तो कहा जा सकता है ना, अंदर से कहा जा सकता है, किंतु इस संसार में अक्षरातीत की रूप में मानकर पूजा नहीं की जा सकती कि हम सोचें विराज जी इसके अंदर आ गए, इसको भी अक्षरातीत कह दें। नहीं, ये शोभा किसको मिली है? मात्र श्री महामती जी को ही प्राप्त है और किसी को ये शोभा नहीं। एकेश्वरवाद के त्याग का दुष्परिणाम ये होगा
कि संसार अज्ञानता और विनाश के घने अंधकार में भटक जाएगा। केशववाद के त्याग का सिर्फ महामती जी को ही अक्षरातीत की शोभा दी जा सकती। हक्के किया हक करत है और हक्के करेंगे, ए रूह को तहकीक भई और नजरों भी देखे, नजर से भी दिखता है। मैं इस बारे में पूरी तरह निश्चित हूँ। इंद्रावती जी कह रही हैं कि राज जी ने ही अब तक सब कुछ किया और वे ही करते हैं और भविष्य में वे ही करेंगे। तो मैंने इस बात को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से घटित होते हुए भी देखा है। ये सब हक करत हैं कौल फैल या हाल, और मुझ में जरा ना देखिया बिना नूर जमाल। हमारी कथनी करनी और रहनी का निर्देशन भी धनी के आदेश से ही होता है। अब मेरे अंदर तो प्रीतम की छवि के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का अस्तित्व देखा ही नहीं जा सकता। अब इन बीच में खतरा हक ना आवंदे, जिन दिल अरस खावंद तित क्यों कर कोई मुंह से। हम धामधनी की अपनी मेहर से मेरे और अपने प्रेम के बीच किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं आने देंगे। इंद्रावती जी कह रहे हैं अब मेरे और आपके बीच में, प्रेम के बीच में कोई तीसरा घुस नहीं सकता। जिसके धाम हृदय में स्वयं शक्तिमान अक्षरातीत ही विराजमान हो, उस पर कोई भी मायावी शक्ति कैसे अपना आधिपत्य जमा सकती हो? जमा ही नहीं सकती। राज्य अंदर आ गए ना। तो कह रहे हैं कि दिल में जब प्रीतम के विराजमान हो जाने पर संसार का कोई भी आकर्षण उसे वशीभूत नहीं कर सकता। उसको कोई आकर्षण ही नहीं रहेगा किसी भी चीज में जब ऐसी हालत हो जाएगी। दूजा तो कोई है नहीं, ये जो माया मन दज्जाल, इलम देखे ए ना कछु, इत जरा नहीं जवाल। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे और धनी के प्रेम में बाधा डालने वाला कौन है? एकमात्र ये मायावी मन ही तो है जो दज्जाल का स्वरूप है। और यदि हम तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में देखते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि मन तो कुछ है ही नहीं। ऐसी स्थिति में प्रेम मार्ग में पतन होने अर्थात धनी से विमुख होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यदि वाणी से हमें पता लग जाए कि मन है ही क्या, तो प्रेम मार्ग में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। हक जब हके इलम ए दिया, तहकीक रूह को तुम कर मनसा वाचा कर्म ना, कोई ना बिना खसम हुक्म। तो हे धामधनी, जब आपने मेरी आत्मा के हृदय में तारतम्य ज्ञान का प्रकाश दिया तो मुझे निश्चय हो गया कि आपके हुक्म के बिना कुछ है ही नहीं। मैं अपने मन वाणी और कर्म से इस बात में दृढ़ भी हो गई कि सब कुछ आपके हुक्म से ही होना है। जो जो ए विचारिए, जब जैसे जैसे ये विचारेंगे त्यों तहकीक होता जाए कि इत जरा नूर जमाल बिना रूह में कछु न समाए। जैसे जैसे इस बात का हम विचार करते जाएंगे वैसे वैसे स्पष्ट होता जाएगा कि अब इस संसार में आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम अक्षरातीत के अतिरिक्त कोई भी वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती। कितनी गारंटी से कह रहे हैं। रूहें तन हादिए का, हादी तन है हक, नूर तन नूर जमाल का, इत जरा नहीं शक। क्योंकि ब्रह्म सृष्टियां श्यामा जी के तन है, वो कोई चीज प्रवेश ही नहीं कर सकती। वो क्या कह रहे हैं, ब्रह्म सृष्टियां श्यामा जी के तन है और श्यामा जी राज जी के तन है।
इसी प्रकार सतंग अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत श्री राज्य के ही तन है। तो इस बात में नाम मात्र के लिए भी संशय नहीं है। ए मैं तैं सब हक की, ए इलम अकल धनी, नूर जोश हुक्म हक का, या विद है अपनी। तो मेरी वास्तविकता तो ये है कि मेरे मुख से जो मैं या तुम की बात निकलती है तो वो भी आपके द्वारा ही कहलाई जाती है। जागृत बुद्धि के तारतम्य का प्रकाश भी आपका ही दिया हुआ है। नूर, जोश और हुक्म की शक्ति भी आपकी है। ये सारी पांचों शक्तियां जो थी सब आप ही की हैं, मैं हूं ही क्या, इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है। तो अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि और धनी की निज बुद्धि। और क्लियर कर लें, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि और धनी की निज बुद्धि, दो बातें हैं। सुंदर साथ जी, नींद तो नहीं आ रही? मैं लगातार चप्पई बोल रही हूँ तो उठ जाएंगे, पानी पी लेंगे। क्या कह रहे? अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि और धनी की निज बुद्धि को बुद्ध मूल वतन कहकर प्रगट वाणी में संबोधित किया गया है। तो नूर शब्द का यहाँ अक्षर ब्रह्म से अभिप्राय है, यद्यपि नूर का अर्थ तारतम्य ज्ञान का प्रकाश भी होता है। तो ये क्लियर किया इसका भावार्थ में। एक खेल हके किया, आप भी संगित आए, अर्स में बैठे दिखाया, ऐसा खेल बनाए। धामधनी ने अपने हुक्म से ही इस खेल को बनाया और आवेश स्वरूप से ब्रह्म सृष्टियों के साथ इस खेल में आए। उन्होंने परम धाम में रूहों को अपने सामने बिठाकर इस खेल को दिखाया है। अरस में बैठे दिखाया। धनी ने ऐसा विचित्र खेल बनाया है जिसमें यहाँ की सुरता जीवों पर बैठकर खेल को देख रही है। बड़ी विचित्रता से खेल बनाया है धनी ने। ब्रह्म शिष्टियों ने अपनी नूरी नजरों से इस खेल को नहीं देखा, है ना। हमारी परात्म ने अपनी नूरी नजरों से थोड़ी ना देखा है, बल्कि हुक्म की कारीगरी द्वारा सुरता से देखा है। राज्य के दिल में ही तो वो नजर गई ना, उस दिल में ही वो खेल दिख रहा है, दिल के पर्दे पर। तो रूहों की इश्कमयी नजरों के सामने ये ब्रह्मांड भला कैसे रह सकता है? यदि राज्य रूहों की उस नजर से रूहें देखती तो ये कैसे रह सकता था ब्रह्मांड? रह ही नहीं सकता। झूठ हम देखा नहीं, झूठ न रहे हमारी नजर, पट आड़े खेल दिखाइया, ऐसे खेल दिखाया है। देने को इश्क खबर, इश्क की खबर देने के लिए कि किसका इश्क बड़ा, जो हमने रबत किया था वो देने के लिए राज्य ने ऐसे खेल दिखाया। तो अपनी नूरी नजरों से हमने खेल नहीं देखा। पर आत्म की नजरें और क्लियर कर रहे हैं कि धनी के दिल रूपी पर्दे पर सारी लीला को देख रही हैं। पर आत्म की नजरें धनी के दिल रूपी पर्दे पर, तो हुक्म की कारीगरी द्वारा सुरता जीवों पर बैठकर खेल को देख रही है। यामे सुरत आई श्यामा जी सार, सुरता के द्वारा श्यामा जी की सुरता कहाँ आई? मतु मेहता घर अवतार, उनके घर आई। प्रकाश हिंदुस्तानी की चुपई है। और क्या समझा रहे कि ब्रह्म सृष्टियों के असल तन परम धाम में तथा इस संसार में स्वप्न के तन। धामधनी अपने दिल में जो कुछ लेते हैं वही इस खेल में होता है। अभी धनी ने दिल में ले लिया तो अब धनी जो चाहते वही होता है। मोमिन आए इत थे ख्वाब में, अरस में इनो असल। वही बात कह रहे, जो बात स्वामी जी ने समझाई उसकी चुपाई बता रहे कि ख्वाब में कैसे आए, उनका अर्स में असल तन है। हुक्म करे जैसा हजूर, तैसा होत माहे नकल। यहाँ के तन वैसा ही करेंगे जैसा राजी का दिल करेगा। और क्या कह रहे हैं? हमा असल हमारी अरस में, ताए ख्वाब दिखावत तुम। असल हमारे तन जो है वो अरस में, और ख्वाब कौन दिखा रहे हैं? धनी। जैसा उत वो देखत,
तैसा करत है हम। जैसे जैसे राज्य के दिल में आता जाता है वैसे हम देखते जाते, करते जाते। ये वाली बुलाए वतन आप खसम, खेल दिखाए के जुदागी, मेहर करी इन विद की, बैठे खेले में जागी। धामधनी ने हमें माया का खेल दिखाकर जुदाईगी का अनुभव कराया। इस खेल में आकर हम निज घर को, प्रीतम को और स्वयं को ही भूल गई। धामधनी ने हमारे ऊपर तारतम ज्ञान द्वारा इस प्रकार की कृपा की कि हम खेल में बैठे बैठे जागृति का अनुभव कर रहे हैं, है ना। जागृति अनुभव होती है ना। अब हमें सब पता है, पूरा राज्य ने सब समझा दिया। जब तक वाणी से हम नहीं समझे थे तब तक थोड़ी ना पता। अब तारतम ज्ञान द्वारा एक एक चीज का, जर्रे जर्रे का, परम धाम के एक एक जर्रे का हमें समझा रहे हैं, और पूरी मार्फत की बात, हकीकत की बात। तो ऐसे लगता है ये तो पता है, हमें सब कुछ मालूम है। तो हम यहीं बैठे बैठे जागृति का अनुभव कर रहे हैं। जगाई लई रूही अपनी, कदमों जो असल, या में संदेशा कहे, इत बैठे हैं शामिल। धामधनी ने इस खेल में अपनी उन सुरताओं को जागृत किया जिनके मूल तन परम धाम में बैठे हैं। प्रीतम अक्षरातीत स्वयं उनके धाम हृदय में विराजमान है और उनके अंदर से अपनी बातें कह रहे हैं। महामती जी के हृदय से धनी उनके दिल में बैठे हैं और सब बातें हमें समझा रहे हैं तारतम वाणी के द्वारा। इतना मैं आई ना फिरी, ए तो हुक्मे किया पसार, ए मैं हुक्मे मैं करी, अब हुक्म देत मैं मार। अब हुक्म से मारेंगे मैं को। सच तो ये है कि मैं ना ना तो इस खेल में आई थी और ना ही लौट कर जाऊंगी। ये सारी लीला तो धनी के हुक्म ने ही की है। धनी के हुक्म ने ही मेरी परम धाम की मैं को भुलाकर संसार की मैं में फंसा दिया था। अब हुक्म ने ही संसार की मैं को हटाकर धनी की मैं में लगा दिया। अब देखो क्या कहेंगे, किस चौपाई को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है, अभी सब ये ना सोच लें, ये लिखा हुआ है ना कि मैं ना आई ना फिरी, ना आई हूं ना गई हूं, तो ये कोई भाव थोड़ी ना। तो लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्म सृष्टि इस खेल में ना तो आई है और ना जाएगी। तो ऐसी स्थिति में, अवस्था में ये प्रश्न खड़ा होता है कि जब ब्रह्म सृष्टि आई ही नहीं तो ब्रह्म लीला कैसे हुई। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिज रास और जागने गई। चौपाई बता दी कि तीनों में ब्रह्म लीला भई है, प्रकाश हिंदुस्तानी की है। पुनः श्री मुखवाणी के इन कथनों का क्या अर्थ होगा। जो कोई आत्म धाम की इत हुई होए जागृत, जो कोई आत्म धाम की यहां जागृत हुई, सो इन स्वरूप के चरण लेकर चलिए अपने घर। सागर की ये चौपाई है, सो इन स्वरूप के चरण लेकर चलिए अपने घर। जो आएगा वही तो जाएगा ना, जो जागृत होएगा वही तो जाएगा। मतलब उस चौपाई के बाद इस चौपाई का ये जो अर्थ ले रहे हैं, तो फिर इन कथनों का क्या अर्थ हुआ। मान लो वो कह रहे हैं कि यहाँ कोई आया नहीं, ना आई ना फिरी, एक तो हुक्म किया पसार, तो फिर ये चौपाई का क्या मीनिंग बनता है ना। ये समझा रहे हैं। और क्या बता रहे हैं, ए रूहें हक कदम क्यों छोड़े, जाकी असल हक निस्बत। वस्तुतः इस 42वीं चौपाई में नूरी तन के संबंध में कहा गया है कि नूरी तन नहीं यहाँ आ सकते, सुरता से आई हैं। ना तो वो आया है और ना जाएगा, नूरी तन की बात हो रही है। ठीक है। धनी के हुक्म द्वारा उनके दिल रूपी पर्दे पर वो माया का खेल देख रही हैं। इस खेल में वही कुछ सुरता द्वारा किया जाता हुआ दिखाई देता है जैसा धामधनी चाहते हैं। चुपई साथ साथ देंगे, जो भी बात करनी है उसकी चुपई होगी कि कही लदुन्नी भोम तले की, हक बैठे खिलावत, तैसा इत होता गया।
इत लिखा है यहाँ पे। तो जैसा हजूर हुक्म करे। तो खेल में आने के संबंध में इसी तीसरे प्रकरण की 46वीं चौपाई देखने योग्य है। तो 46वीं अभी आएगी तब हम पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ते हैं। तो अभी आने के संबंध में 46वीं चौपाई का वर्णन उसमें होएगा कि हम कैसे आए हैं। अभी है टाइम, मैं पढ़ लेती हूँ, 46वीं तक हो जाएगा, अभी टाइम मैंने देखा नहीं। तो जब लग मैं सुपने मिने नहीं खसम पहचान, तब लग मैं सिर अपने बोझ लिया सिर तान। इस संसार में जब तक मुझे धनी के स्वरूप की वास्तविक पहचान नहीं थी, तब तक मैंने अपने सिर पर ही सारा बोझ ले रखा था। अर्थात मैं यही समझती थी कि मैं ही सब कुछ करती हूँ। लेकिन अब खसम ख्वाब की सुध परी और सुध परी हुक्म, तब मैं जरा ना रही, मैं बैठी तले कदम। पहले तो ऐसे थी, लेकिन अब क्या हुआ? अब मुझे इस संसार की, अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत की और उनके हुक्म की पहचान हो गई। फिर क्या हुआ? इंद्रावती जी कह रही, परिणाम ये हुआ कि मेरे अंदर नाम मात्र की भी संसारिक मैं नहीं रह गई। मैं यही मानती हूँ कि मैं तो मूल मिलावे में धनी के चरणों में ही बैठी हुई हूँ। जब वाणी से पता लग जाए तो अब हम भी सुंदर साथ बोलते हैं ना कि हम तो धनी के चरणों में बैठे हैं। इलम खुदाई ना होता, यदि ये ना होता तो क्यों संदेशा पहुंचत? नूर तजल्ला के अंदर की कौन इसारते खोलत? यदि ये वाणी ना होती तो, है ना, यदि ये ब्रह्मवाणी नहीं होती तो क्या होता? प्रीतम की बातें हमारे तक कैसे पहुंच पाती? हमें पता ही नहीं होता उनके दिल की बातों का, अर्थात नहीं पहुंच पाती। और इस वाणी के बिना तो परम धाम के उन गुज बातों को भी नहीं जाना जा सकता जो धर्म ग्रंथों में संकेतों में लिखे हैं। तो तारतम वाणी से ही सब धर्म ग्रंथों के वेद खुले हैं। अब ये 46वीं चौपाई आ गई है, वही बात आने के संबंध में कि सब मेराज की सारतें कौन साहिदी कल में देत, जो अरस अरवाहे इतना होती तो मता खिलवत का कौन लेत? कौन लेता यदि वो होती ही नहीं? मोहम्मद साहब को बता रहे कि मेराज की रात्रि में अल्लाह ताला का दीदार हुआ था। ब्रह्मवाणी का यदि अभाव होता, ब्रह्मवाणी के अभाव में कुरान से इसकी स्पष्ट साक्षी नहीं दी जा सकती थी। यदि ये वाणी ना होती तो साक्षी दे ही नहीं सकते थे। यदि ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में नहीं होती तो खिलवत की कुछ बातों को कौन ग्रहण कर सकता था? वाणी आती ना, यदि हम ना आते तो वाणी भी नहीं उतरती। तो कुरान के 15वें पारे सुबहान अनल जी में मेराज का वर्णन है, किंतु तारतम ज्ञान से रहित होने के कारण मुस्लिम जन आज भी बहुत सी भ्रांतियों से ग्रसित हैं। जैसे कि किसी का कहना है कि मोहम्मद साहब अर्श अजीम में अपने जिस्म सहित गए, तो किसी का कहना है कि वो मात्र रूह से गए, किसी का ये भी कहना है कि वो जिस्म और रूह दोनों के साथ गए। तो मोहम्मद साहब के इन कथनों को भी वो नहीं समझ पाए कि हक ताला यानी श्री राज जी की दाई और जो रूह अल्लाह यानी श्यामा जी विराजमान है, उनसे मुझे बहुत प्रेम है। ये मोहम्मद साहब ने कहा था। इसी प्रकार वो हौज को सर, यमुना जी, रंगमहल और नूरमयी नहरों के बारे में भी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं जानते। ये सब लिखा हुआ है वहाँ। हौज को सर की बात करी है, यमुना जी की करी है, रंगमहल की करी है। तो इन सभी भ्रांतियों का निराकरण करण सिर्फ तारतम वाणी से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हम आए हैं, 100% आए। कैसे आए हैं? स्वतः से आए। तो चौथे आसमान लाहौत में रुअल्ला बसत, पहले बातें फुरकाने सो मोमिन भेद जानत। यहाँ से अपन अभी चौपाई इधर दोहरा लेते हैं, थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे क्या क्या बातें कही।
क्योंकि 5 मिनट में थोड़ा दोहरा भी लेंगे, बहुत सारी चुपई हो गई है, 46 चुपई। तो पहले बात दोहरा लेते हैं, किसके बात दिल में कौन सी बात, शीतल दीदी बताओ, थोड़ी सी बात क्या दिल में आई, जो भी थोड़ी सी बात रिपीट कर दो कि क्या क्या हमने लिया आज का। प्रणाम जी, प्रणाम दीदी। दीदी वैसे जस्ट मैंने तो अभी एंटर किया है, 3-4 चौपाइयाँ मैंने पढ़ी हैं। उस चौपाई में मैंने हाँ जी, उस चौपाई में मैंने इतना ज़रूर जाना कि ब्रह्म वाणी से ही हमें सब कुछ पता चला। धनी की पहचान, धनी की कुछ बातें, परम धाम की सारी बातें, ये हमें ब्रह्म वाणी द्वारा ही पता चली। और हम यहाँ नूरी तन से नहीं, हमारी सुरता वहाँ से आई है, ये बात 100%। बस मुझे इतना ही अभी सुना मैंने, अभी 10 मिनट पहले ही, 5 मिनट पहले ही इसी किया बात जाए। में क्रम है कि हम आए हैं हाँ, और हम आए हैं, बिल्कुल। हम प्रणाम आए जी। हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने हर धाम राज्य जाओ, के, हमने अब लेके जाना है इनको, हाँ जी। है ना। चलो आशी दीदी, कोई बात दिल में आ रही है, जो जो बात याद रही, कुछ भी उसको रिपीट। नैना, कोई बात दिल में एक तो सुनते वक्त हम याद रखें, फिर रिपीट कर लेते हैं ना, फिर वो अच्छा रहता है। हुँ, हाँ जी, इससे पहले की चौपाइयों में ये आया था, श्री महामती जी कह रही जब मेरी मैं खत्म हो गई, सिर्फ हक की मैं आ गई, तो उसने ये तारतम ज्ञान का प्रसार किया। उसने ये बताया कि हम वहीं बैठे बैठे कैसे सुरता रूपी खेल को देख रहे हैं, फिर जो अब शीतल ने बताई दिया। तो और क्या आया था, मोटी बात बताओ क्या है कि अक्षराती भाई राज्य दिल में आते हैं, मतलब हम हाँ हमारे दिल में भी राज्य हैं, है ना। हमको वाणी से यदि समझ में आ जाए, वो वाली बात क्लियर करो कि हर कोई राज्य ना बन जाए, ये मेन बात है हाँ, कि राज्य बनते हैं उसने सब। ये बताया कि मैं खत्म हो गई, मान लो कोई राज्य की बात इतने अच्छे से हमारे साथ समझा रहा है, सब कुछ कर रहा है, यानी कि उसकी मैं खत्म हो गई, वो और कुछ करता ही नहीं, उसको माया से बिल्कुल दूर हो गया, पूरी मैं राज्य की मैं है, क्योंकि वो कोई बात ही नहीं करता राज्य की मैं, लेकिन राज्य की ही बात करता है। उसके बावजूद भी वो जो स्वरूप है हमारे सामने, वो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत का स्वरूप नहीं बन सकता। वो महिमा सिर्फ और सिर्फ श्री महामती जी को ही दी है, क्योंकि पांचों शक्तियां विराजमान होकर वाणी का अवतरण कराया है, इसलिए वो शोभा, यानी कि वही हमें तन से दूर करने की बात समझाई जा रही है। बेशक हाँ, ये भी बोला, बेशक उनके अंदर स्वरूप आंतरिक रूप से, एक लाइन ये भी लिखी, हाँ, आंतरिक रूप से वो अक्षरातीत ही है, आंतरिक दृष्टि से। दृष्टि से। दृष्टि का मतलब हम आत्म की दृष्टि से देखें तो कोई फर्क नहीं है, राज्य का ही स्वरूप उनके अंदर विराजमान है, तो जो वो ऐसा हमारे साथ समझा रहे हैं, बुला रहे हैं, ले जा रहे हैं, क्योंकि और कोई बात ही नहीं कर रहे। आंतरिक दृष्टि वर्ड लिखा था, आंतरिक दृष्टि से वो राज्य का ही स्वरूप है। इतना होने के बावजूद भी जो शोभा महामती जी की है, वो किसी और को नहीं दी जा सकती, ये बताया। ये बहुत गहरी बात होती है, क्योंकि यहाँ सुंदर साथ ना थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो अपने आप को राज्य, है ना, वो सब होते हैं। एक सूचना हाँ, बीच में तभी दे मैंने वो वर्ड्स नोटिस करे, वर्ड है आंतरिक दृष्टि बोला था, आंतरिक दृष्टि। आंतरिक दृष्टि। हमारी भी तो अंतर की दृष्टि खुल रही है ना, आंतरिक दृष्टि से वो राज्य का स्वरूप बेशक है, इसमें कोई शक नहीं, कि है राज्य ना, शहर से पर नजदीक फिर है। हाँ, राज्य अंदर बैठे हैं और सब बुलवा रहे हैं, राज्य अंदर बैठे हैं और सब बुलवा रहे हैं, इवन देन इतना होने के बावजूद भी, ठीक है। ठीक है, ये मेन बात। सुंदर साथ जी, एक सूचना है इसी आईडी पे रात को 9:30 से 10, क्योंकि अभी सारे सुंदर साथ बैठे इसलिए सूचना दे दी है। अभी मैं मम्मी को खोल रही हूँ, कुछ कहना हाँ, चाह बाकी एक एक वो भी प्रसंग आया कि हाँ, जैसा उत होत वैसा ही जहाँ हम करत। जरूर करूँ। हुँ, पर पहले इसका भुला मतलब दिया, ये कोई ना कह रहे कि हम पहले चोरी पहले करें। सुरता में खेल दिखाया, फिर भुला भी दिया, फिर वो जागृत वाणी देकर जगा भी दिया। जगह उन्होंने जगाया भी। भुलाए के एक चरण आया था, भुलाया भी खुद, अब जगाया भी खुद। हाँ, चलो, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी मम्मी, आप बोलो। मैं तो सबसे बड़ी बात ये कह रही हूँ कि हमें ये वाणी दी, वाणी से हमने समझ लिया कि हमारी क्या है। मैं नहीं, मैं कैसे खत्म होगी इस वाणी को पढ़ के। और जो हमें पांचों शक्तियां राज्य ने हमको इसमें बख्शी है ना, उसके अनुसार चलें तो ये वाणी हमारे लिए सब कुछ है, और अहम खत्म करेगी जो हमारे अंदर भरा हुआ है। ये वाणी ही हमारे को आगे बढ़ाएगी। इसलिए मैं तो इतना ही कहूंगी कि हमारे लिए ये वाणी आई है, वाणी से ही हमें सीखना है, वाणी से ही आगे बढ़ना है, वाणी हमें अक्षर से अक्षरातीत तक पहुंचाएगी। बस इतना कह रही। अच्छा, बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात। परफेक्ट, परफेक्ट बड़ी बहना, परफेक्ट। आंटी जी कहूँ बहना कहूँ, परफेक्ट। हाँ, प्रणाम बहुत जी। अच्छी बात। हाँ जी। वर्षा दीदी।
वर्षा बोलो। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी आज इसमें एक बहुत ही मतलब प्यारी सी बात जो मुझे ध्यान आ रही है, उसमें आई थी कि आज बुद्ध मूल वतन राज स्वामी जी ने आज ना बहुत अच्छे से क्लियर किया कि अक्षर ब्रह्म का जो जोश का फरिश्ता और राज्य की जो जागृत बुद्धि है वो मिलकर बुद्ध मूल वतन कहलाती है। ये वाली बात बहुत अच्छी लगी इसमें। और एक ये भी स्वामी जी ने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि खेल देखने के बाद ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि अब निज धाम चली जाएंगी। तो निज धाम से मतलब परम धाम ना होके सब अपने अपने निज धाम से आए हैं। जैसे कि जो जीव सृष्टि है वो अपने निज धाम यानी बैकुंठ में जाएगी, इस तरह से वर्णन आता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा लगा दीदी इसमें जो आज वर्णन किया। और एक बात और एक दिन स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर क्लियर की थी कि 5 शक्तियां तो सबके अंदर है, लेकिन 5 स्वरूप केवल प्राणनाथ जी के ही अंदर है। और वो शोभा केवल अक्षरातीत की उनको ही मिल सकती है और किसी को नहीं मिल सकती। ये भी 5 एक दिन निधियां, 5 5 निधि सबके अंदर है, 5 लेकिन निधियां 5 हैं। स्वरूप केवल प्राणनाथ जी के ही अंदर है। ये डिफरेंस मतलब पहली बार मुझे तो स्वामी जी के ही माध्यम से पता चला, ये डिफरेंस मुझे नहीं पता था। बिल्कुल। जी सभी सुंदरता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम इस प्रणाम। बात को हम वर्षा जी, इस बात को हम आपकी बात से ही मेरे दिल में आया। हम इस तरह ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं ना, जो आपने बोला, क्योंकि अक्षर आत्मा उनमें है, श्यामा जी की आत्मा उनमें, हमें तो अलग अलग आत्मा है ना, सुनता है। हाँ, हमें तो पता है ना मेरी है ना? आत्म है, उनके अंदर तो सारा कुछ ही हाँ है। उनके अंदर तो हाँ, सारा जो अभी वर्षा ने बोला तभी मेरे दिल में आया। उनके अंदर अक्षर आत्मा में है, श्यामा जी की आत्मा में। हम तो सारी 12,000 सखियां जो बैठी हैं उनके चरणों तले, वो वाली आत्मा है ना, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो दीदी। हाँ, और भी इजी तरीका समझने का ना, याद रखने का और भी इजी यानी तरीका। आपके बोलने से मन में आया ये भाव, है ना? दीदी आज जी डलवाते हैं दिल में बात, हाँ, आपने बहुत ही प्यारा समझाया, मुझे भी याद रहेगी। अब आपने बता दिया ना तो मुझे बहुत इजी हाँ, लगा। ये सहूर है ना। जैसे आपने बताया ना, बड़ा इजी तरीके से बता दे कि बड़ा मेरी तो easy अपनी हो खुद रहा आत्म है, बाकी थोड़ी ना कुछ अंदर बैठा है। उनके अंदर तो 5 स्वरूप बैठे हैं, 5 स्वरूप। और उन्होंने हमको भी अपने दिल में लिया हुआ है ना? हम भी उन्हीं के दिल में हैं। हम तो है ही है। हम तो हैं। दीदी तभी स्वामी तो जी के आनंद ले रहे हैं, ना होते तो आनंद कहाँ से लेते। नजारे उतना ही कम है। स्वामी जी के टीका की तारीफ के लिए शब्द नहीं है। इतना प्यारा टीका स्वामी जी ने किया है कि कोई भी बात मतलब ऐसी नहीं है, यदि दिल में आती भी है तो साथ साथ ही पता चला साथ ही जब अगली पढ़ से रही सही हूँ है, ना साथ ही साथ मैं कोई जब भी पढ़ प्रश्न मन में आता है ना, मेरे वो दिल तो में है। क्वेश्चन आ जाता है, मैं कहती हूँ हाँ इसका क्या होगा, तो नेक्स्ट वो भावार्थ में क्लियर हो जाता है कि ये बहुत ही खुशी मैं से तो होती कहते है, हैं, लेकिन राजी तो सबके दिल की जानते ही जानते हैं, अब स्वामी जी भी सबके दिल की जानते हैं। वो तो है ही। उनसे भी प्राणनाथ जी अपना काम तभी कर रहे हैं ना। तभी तो बोल जल दिया तो ना, आंतरिक दृष्टि से एक ही है, तभी तो बोल हाँ, दिया आंतरिक दृष्टि से एक भाई है। चल कुमार जी से ही सारी पावर चल रही है, अब वो वहां बैठ के सारे काम करा रही हूँ शक्तियों से अपने काम, है ना? सुषमा दीदी बोलो आप। प्रणाम जी दीदी। दीदी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, प्राणनाथ जी के अंदर फिर 3 आत्माएं होगी, इन अक्षर आत्मा ब्रह्म की, श्यामा जी की और इंद्रावती जी की। हाँ जी, हाँ जी, यही है, तीनों आत्माएं हैं। हाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई है ना? तीसरी अक्षर क्या बोला इन्होंने? अक्षर ब्रह्म अक्षर और और श्यामा जी इंद्रावती श्यामा और जी हाँ, और दो इंद्रावती जी। आत्माएं हैं। इंद्रावती की अपनी खुद की आता इंद्रावती की आत्मा, अच्छा हाँ, इंद्रावती 3 इंद्रावती। आत्माएं ना, हाँ जी। 3 हाँ आत्माएं। मैं भी ये आगे, एकदम से मेरा ये आगे दिमाग आया था थोड़ा अटक प्रश्न। गया, मैंने कहा हाय तीन तीन कौन सी हो गई हाँ, ये आगे आया हाँ था जी। प्रश्न, तब यही बात आई थी कि 3 आत्माएं हैं इनके अंदर। आत्माएं 3 है देखो एक साथ, हाँ, इंद्रावती जी की, अक्षर की आत्म और श्यामा जी की आत्म। यही सरी श्यामा जी तो अंदर ही है पूरी, और तो वो भी इंद्रावती की आत्म तो खत्म कर दी ना, मैं खत्म कर दी, खुद हट तो, के मैं आ हाँ, गई। इंद्रावती तो तो छिप गई, इंद्रावती छिप ऐसे गई, वही अब लेकिन है ऐसे इंद्रावती तो नहीं। तो सरी ना, लेकिन है दीदी, तो सरी ना एक ऐसे तो रूप। सभी खत्म हो गए, सिर्फ राजी हैं, हाँ नहीं, ऐसे तो वैसे सभी मैंने कहा खत्म हो गए। इंद्रावती तो छिप गई ना, अब तो इंद्रावती हाँ, रही नहीं। सही नहीं बात है। लेकिन एक अपनी आत्म है, आप यदि उनको काउंट करोगे तो खुद के रूप में ही तो सारा बिठाया है उन्होंने। नहीं, वो तो है, वैसे मैं कह रही हूँ, अब वो तो तभी इंद्रावती को ही तो पांचों सारी में। शोभा दी है, शोभा तो हाँ, इंद्रावती को ही मिली है ना, तो फिर हाँ इंद्रावती हाँ, की आत्म तो पर गिनी इंद्रावती को जाएगी। छिपा दिया ना, छिपा दिया ना तू उसको। अंग सौंपे इंद्रावती को ताय प्रेम में खेल। हाँ, तो वो है, तो इंद्रावती को छुपाया नहीं है उन्होंने, ये बिल्कुल अभी इंद्रावती बात जी अभी सबसे जो इंद्रावती आगे की छुपाई रखा है पहचान है। ना, कराई है, सबसे जो आगे तो इंद्रावती की इंद्रावती इंद्रावती पहचान है। कराई है। हाँ, प्रणाम जी, मैंने कहा इंद्रावती सुंदरता की जी प्रेम पहचान प्रणाम कराई जी। है ना, पहचान पहचान कराई है, कराई ना इंद्रावती की। हाँ, अब पहचान ये कराई है। इंद्रावती नहीं प्रणाम जी नहीं, सुंदरता अब ये जी। इंद्रावती नहीं आशी नहीं हो, आशी इसीलिए जी, कहा ना जो इंद्रावती को आशी दीदी, अंग दे।
एक मिनट। इंद्रावती जी, जी जी, के जी। आदम को तो सबसे आगे रखा है, शोभा तो उन्हीं को मिली है सारी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, वो तो है ही है। उनका वही मैं आगे कह रही थी, मैंने कहा भाव ये है, अभी जो हमने मैटर पढ़ा ना कि उनकी मैं खत्म होगी, वो भाव से बोल रही है। हाँ, जो प्रकरण पढ़ा उसके हिसाब से कह रही हूँ, वैसे भाव तो से सब बोल ठीक रही बोल है, रहे हो। बाकी तो सारा वो ठीक ही है। तो सब मिथिलेश ठीक दीदी, है। आप बोलो। हाँ, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आशी दीदी, फिर तो राज जी को तो श्यामा जी ने, इंद्रावती जी ने छुपा दिया जैसे वो आप कह रहे हो, लेकिन राज जी ने तो खुद ही अपने आप को छुपा लिया, इंद्रावती जी को आगे कर दिया। हाँ, नहीं, वो भी ये ठीक है, उनकी वो भी आपकी बात ठीक है। ये हमें उनकी बड़ाई लीला गई है। मुझसे भी बड़ी। नहीं, ऐसे प्रसंग के हिसाब से तो सारी आपकी बात भी ठीक है। मतलब आज पढ़ा ना मैंने मैं का, मैं का, आज के हाँ, प्रसंग के हिसाब से मैंने भाव मतलब ये दिल में आया, राज जी ने दिया। ये उनका बाकी भाव आपकी बात ठीक है। हाँ, उन्होंने तो अपने उसमें से भी एक बड़ाई मैं और खत्म हो जाती है बड़ी बड़ाई कि दी आप थे। वो तो कहती है आपसे भी बड़ी बड़ाई दे दी, हाँ, है ना? इसमें मेरे और एक मैं खत्म होती है कि देखो, मूल ठीक में है तो आपकी राज बात। जी हैं ही हैं। जो मुझे समझ आया आज कि मूल में तो राज जी हैं। अब जब मूल मिलावे में हम सब चरणों में बैठे हैं, तो राज जी ने हमारी नजर को अपनी नजर में लेके दिल में उतार लिया, और वो दिल के पर्दे पे खेल चल रहा है। तब भी हम उनके दिल के थ्रू ही यहाँ पे देख रहे हैं, जो दृष्टि हमारी आई हुई है। अब जब ध्यान लगाने की बात आती है, तो भी तो हमें ध्यान में क्या देखना है? राज्य का दिल, तभी तो हम परात्म से मिले। अब वो परात्म बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है, हकीकत में बाहर है, लेकिन उसकी दृष्टि तो फिर भी राज्य के दिल में पड़ी हुई है ना। बिल्कुल, अब बिल्कुल। यहाँ ध्यान से जैसे जाते हैं, तो हमें पहले राज्य के दिल के थ्रू ही अपनी परात्म को देखने को मिलेगा। तो फिर भी मूल हाँ, में राज्य हैं, तो मेरी मैं कहाँ रही? मैं तो उधर से आई तो भी राज्य के दिल से, इधर से जा रही हूँ तो भी राज्य के दिल से। अब तो सब कुछ आप ही हो, आप मुझे बढ़ाई दे रहे हो, इंद्रावती जी कह रही है मुझे भले ही बढ़ाई दो, लेकिन मैं हूँ कहाँ? मेरी मैं तो है ही नहीं। अब आप ही की मैं बहुत है, अच्छा, तुम मुझे कुछ भी कहो, देखो ये जानो दोनों जाटव तरफ से। वाणी बहुत का कमाल है, जो सब कुछ बहुत अच्छा। क्लियर हो रहा है। ये हमारी वाणी ने हमें ये समझाया, इतनी इतनी गहरी बातें, है ना? बिल्कुल। आ सकता है। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी मम्मी, कुछ इलम का विलास तो मिल रहा है। विलास है ना? आनंद आ रहा है, इलम की बात पता चलती है। हाँ जी मम्मी, खोलो आप। अच्छा, पहले का है तो ठीक है। सुंदर सा जी, हाँ मैंने खोलना चाह रही हूँ आपको, खोल लो आप, अनम्यूट कर लो, फिर मैं चुपाई दोहराती हूँ। अभी आपने कैमरा बंद कर लिया। ठीक है, चौपाई दोहराते हैं अपन। 46 चौपाई हो गई है सरोज दीदी, आप सुन रहे होगे तो आप नोट कर लेना। ठीक है। सब में राज की सारते, कौन साहिदी कल में देत, जो अरस अरवाहे इतना होती, तो मता खिलवत का कौन लेत, सो मता खिलवत का कौन लेत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय।